सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ओमनीसेंड है क्या। ये एक ऑल इन वन ईमेल मार्केटिंग और ऑटोमेशन टूल है जो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। अब सोचिए, कस्टमर्स को अबैंडन्ड कार्ड का रिमाइंडर देना हो, नए कस्टमर्स को वेलकम करना हो या फेस्टिव सेल्स के अपडेट्स भेजने हो। अगर आप मैनुअली करने बैठोगे ना तो पैसे तो खर्च होंगे ही, प्लस टाइम और मेहनत भी बहुत लगने वाली है। बट ओमनीसेंड ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज करता है। और हाँ, ये सिर्फ ईमेल तक ही लिमिटेड नहीं है, एसएमएस मार्केटिंग भी आप इसके जरिए कर सकते हो, जिससे आपका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फीचर्स की बात करें तो ओमनीसेंड में काफ़ी कुछ है, जैसे कि ऑटोमेशन वर्कफ्लोज, एक बार सेटअप कर लो और फिर ओमनीसेंड सब कुछ अपने आप करेगा। सेगमेंटेशन, आप अपने कस्टमर्स को उनके बिहेवियर्स के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, जिससे कन्वर्जन रेट बढ़ता है। पॉपअप्स और लीड फॉर्म्स, लीड्स कलेक्ट करना हो तो ये टूल परफेक्ट है। और बात करें अगर इंटीग्रेशन की तो ओमनीसेंड शॉपिफाई, वूकॉमर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। और हाँ, आरओआई के मामले में ये बाकी टूल से काफ़ी आगे है। सो बेसिकली टाइम बचाओ और अपने कस्टमर के साथ पर्सनली टच बनाए रखो। चलो फटाफट देखते हैं कि आखिर आप ओमनीसेंड को कैसे यूज़ करोगे अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। तो मेरे पास ये एक डमी ई कॉमर्स स्टोर है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ई कॉमर्स स्टोर है या आपके क्लाइंट के पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है और आपको उसकी सेल्स को इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ओमनीसेंड। तो इस वेबसाइट पे आकर के कस्टमर सीधा क्या करेगा, प्रोडक्ट को चेकआउट करता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई भी कस्टमर अगर साइट के ऊपर आया तो वो प्रोडक्ट को परचेज कर ही लेगा। हमें उसे बार बार रीटारगेट करना होता है या उसे बार बार ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीच आउट करना होता है ताकि हम उस विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकें। तो इस वेबसाइट के साथ हम ओमनीसेंड को कनेक्ट करने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ओमनीसेंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहां पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। और मैं पर्सनली अपने बिजनेस में भी ईमेल मार्केटिंग के लिए ओमनीसेंड को यूज करता हूं। तो ओमनीसेंड ने मुझे अपनी वेबसाइट पे फीचर भी किया हुआ है, मेरा फोटो वगैरह आप देख सकते हो, और ये ओमनीसेंड का ही यूआरएल है। एनीवेज, अब आपको सिंपली स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना होता है और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और ओमनीसेंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यूज करने के लिए किसी भी तरह क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली यहां पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है और माई बिजनेस इज आपको चूज कर लेना है ई कॉमर्स। आफ्टर दैट टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करेंगे, इसे भी अग्री कर देंगे एंड देन साइन अप पे हमें क्लिक कर देना होता है। आई थिंक ये चूज हुआ नहीं था। ओके, अभी हमसे स्टोर का नाम पूछ रहा है। 2 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा उसे आप यहां पुट कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मान लीजिए एक्स स्टोर, क्योंकि वो मेरा एक डमी स्टोर है। और जो वेबसाइट का यूआरएल है वो हमें यहाँ पुट करना होता है। तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, मैं यहीं से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट, विच प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग फॉर योर स्टोर। जो मोस्टली मैं ई कॉमर्स स्टोर्स बनाता हूं वो वू कॉमर्स की हेल्प से बनाता हूं, तो मैं यहां पे चूज करूंगा वू कॉमर्स। आफ्टर दैट, विच ईमेल और मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आर यू करेंटली यूजिंग। पूछ रहा है भाई अभी तक आप कौन सा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो फिलहाल अभी हम कोई भी यूज नहीं कर रहे होंगे, हम यहाँ पे सिंपली नन चूज करेंगे। आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है एंड सेकंड स्टेप में आपको अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर बिजनेस एड्रेस नहीं है, जो घर का एड्रेस हो, वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। आफ्टर दैट सिंपली हम कंटिन्यू टू ओमनीसेंड पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जो कुछ भी जानकारी चाहिए थी अकाउंट सेटअप करने के लिए वो ओमनीसेंड ने हमसे कलेक्ट कर ली है। अब 4 स्टेप्स हमें यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं इस टूल को अपनी वेबसाइट पे यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या आ रहा है, वेलकम टू ओमनीसेंड, पावरफुल ऑल इन वन मार्केटिंग सोल्यूशन टेलर्ड फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस, कनेक्ट योर स्टोर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है इससे हम ओमनीसेंड अकाउंट को कनेक्ट करवाएंगे। तो यहां पे कनेक्ट योर स्टोर पे क्लिक करना होता है। ओके, अब ये पूछ रहा है भाई कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। राइट नाउ हम यहाँ पे वू कॉमर्स यूज कर रहे हैं, तो वू कॉमर्स में चूज करूंगा। अगर आप शॉपिफाई पे हो, विक्स पे हो, तो उसका भी प्लगइन यहाँ पर अवेलेबल है। मैं सिंपली वू कॉमर्स सेलेक्ट करूंगा एंड देन आफ्टर यहाँ पे वू कॉमर्स एक प्लगइन हमें डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, इस प्लगइन को पहले अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करूंगा और उसके बाद अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, वू कॉमर्स वेबसाइट में इंस्टॉल करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये अवेलेबल है। लेट्स कॉपी द नेम फ्रॉम हियर। आप यहाँ से कॉपी करोगे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। देन वी नीड टू जंप ऑन प्लगइन्स, ऐड न्यू पे जाएंगे और सेम नाम को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला प्लगइन मुझे दिखाई दे रहा है ईमेल मार्केटिंग फॉर वू कॉमर्स बाय ओमनीसेंड। 70,000 से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कितने क्लाइंट्स इस प्लगइन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इंस्टॉल करके आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना। ओके,
प्लगइन तो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंड, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब चूंकि हमने ऑलरेडी ओमनीसेंड पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको नया अकाउंट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट योर अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो फाइनली मेरा ओमनीसेंड का अकाउंट मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे एक ब्रांड आईडी भी जनरेट हो जाती है। अगर मैं ओमनीसेंड के पेज पे चलूँ, एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो नया स्टेप आ रहा है, स्टार्ट वर्क फ्लो। सबसे पहले स्टार्ट अ प्रोडक्ट अबैंडनमेंट वर्क फ्लो। ये प्रोडक्ट अबैंडनमेंट या अबैंडनमेंट असल में होता क्या है? कई बार क्या होता है, कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, उससे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उसने सीधा कार्ट में ऐड कर दिया उस प्रोडक्ट को, बट किसी भी वजह से वो हमारी वेबसाइट से एग्जिट कर गया। वो एग्जिट करे उससे पहले हम उसे कुछ पॉपअप वगैरह दिखा दें, कुछ ऑफर दिखा दें, या फिर अगर वो साइट बंद करके चला भी गया है तो ऑटोमेटिक उसे कोई ईमेल जाना चाहिए भाई कि आपका ये प्रोडक्ट है हमारे स्टॉक से खत्म होने वाला है या इस पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो आप प्लीज इसको परचेज कर लो। मतलब कस्टमर को रीटारगेट करना होता है ताकि जो कार्ट अबैंडनमेंट हुआ है उसे रिकवर किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे पहला फ्लो हम यही बनाएंगे भाई कि सेल्स को आखिर रिकवर कैसे किया जाए। स्टार्ट वर्क फ्लो पे हमें क्लिक करना होता है और कुछ इस तरह का वर्क फ्लो आपके सामने आ जाएगा। वर्क फ्लो क्या है? एक तरह का फनल होता है। अगर कस्टमर ने ऐसा किया तो ये स्टेप परफॉर्म होना चाहिए या ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे वो क्या लिख करके आ रहा है, कस्टमर एंटर द वर्क फ्लो व्हेन दे व्यू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कस्टमर एग्जिट द वर्क फ्लो व्हेन दे प्लेस एन ऑर्डर। कस्टमर इस वर्क फ्लो का हिस्सा तब बन जाता है जब वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देख रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट वो देख रहा होता है, और इस वर्क फ्लो से बाहर कब निकल जाएगा? अगर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई भी कस्टमर मेरी वेबसाइट के ऊपर आया, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने फ्रंट एंड ओपन किया अपनी साइट का और मान लेते हैं आईफोन, चलो देखते हैं, एक काम करते हैं आईफोन पे चलते हैं। ओके, अब ये एक सिंगल प्रोडक्ट है आईफोन। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने इस प्रोडक्ट को व्यू किया, मैं इस पेज के ऊपर आया, मतलब मैं वर्क फ्लो का हिस्सा बन चुका हूं क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देख लिया है। अब 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां से एक ईमेल मुझे जाने वाला है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पे ना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एडिट कंटेंट में मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज आप देखो, यहां पर बेसिकली कुछ डायनेमिक कंटेंट है जो ऑटोमेटिकली मुझे ओमनीसेंड सेंड कर देगा 2 घंटे के बाद, जब मैंने उस प्रोडक्ट को देखा था बट मैंने परचेज नहीं किया था। तो इस ईमेल टेम्पलेट को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्डप्रेस का लोगो है, भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं इसे। यहां पे ये टेक्स्ट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड पे इसकी एडिटिंग पैनल ओपन हो जाता है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर काफी सारे स्टाइलिंग वाले ऑप्शंस दिए होते हैं। आप साइज कस्टमाइज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल वगैरह इजीली यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। इवन आप लिंक का कलर वगैरह भी यहां से चेंज कर सकते हो। अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना है बस आप सिंपली यहां पे क्लिक करोगे, कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है। यहां से एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे हम हटा देते हैं और ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यू आर लूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ हमने हेडलाइन लिख दिया। फिर यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो, देन यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाले पेज का। मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लिंक टू, है ना। इसको यहाँ से हटा करके मैं चाहूँ तो इस वाले पेज का लिंक डाल सकता हूँ। ये जो लिंक ऊपर दिया हुआ है ना, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से क्या होगा, जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर आ जाता है। एंड देन आफ्टर इसको हम फिनिश कर देंगे। तो बेसिकली टेम्पलेट को अपने हिसाब से आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। ओमनीसेंड में जितने चाहो उतने टेम्पलेट्स आप आराम से बना सकते हो। इसके बाद सेव एंड क्लोज पे हम क्लिक कर देंगे। सो अभी आप देखो ये जो प्रोडक्ट अबैंडनमेंट का हमने एक वर्क फ्लो बनाया है अभी ड्राफ्ट कंडीशन में, इसे हमें पब्लिश भी करना होता है। तो एडिट पे जाके आप दोबारा इसको फिर से पब्लिश कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पे देखो स्टार्ट वर्क फ्लो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये वर्क फ्लो स्टार्ट हो चुका है और अभी आप देखो ये इनेबल्ड है ना। एक वर्क फ्लो बाय डिफॉल्ट पहले से बन जाता है वेलकम नाम का। देन आफ्टर कैंपेन्स पे चलते हैं। अब कैंपेन्स में बेसिकली क्या होता है, यहां पे आप ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करते हो। जो भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं उन टेम्पलेट्स को आप एक क्लिक में मल्टीपल कस्टमर्स को या मल्टीपल विजिटर्स को भेज सकते हो। ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। क्रिएट ईमेल कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। यहां पर आपको एक सब्जेक्ट राइट करना होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, 35 आईफोन्स सोल्ड आउट इन 10 मिनट्स। ऐसा कुछ मतलब कैची टाइप का हमें सब्जेक्ट यहां पे लिखना होता है ताकि यूजर उस पर क्लिक करे। सेंडर का नेम आप अपना नाम यहां पे टाइप कर सकते हो, या अगर आपको अपनी वेबसाइट के नाम से मेल भेजना है तो उसको भी आप यहां पे टाइप कर सकते हो। एक्स स्टोर जैसे मैंने यहां पे टाइप कर दिया, ये सेंडर का नाम वगैरह होता है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखो इस डेटा के बेसिस पे यहां पे प्रीव्यू भी जनरेट होता जा रहा है इनबॉक्स का, कि कस्टमर को उसके इनबॉक्स में किस तरह का मेल दिखने वाला है। प्री हेडर में आप ऐसा कुछ डाल सकते हो, हरी अप, है ना।
देखो हरी अप ऐसे दिखाई देगा। कैंपेन का नेम हम यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे कि कार्ट अबैंडनमेंट रिकवरी, कार्ट ABANDONMENT रिकवरी। ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए होता है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है। आप चाहो तो अपने फेसबुक के पेज को भी कनेक्ट करवा सकते हो, फिलहाल इसे अभी हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन चूज़ ईमेल टेम्पलेट पे चलते हैं। अब कोई एक ईमेल का टेम्पलेट हम चूज़ करेंगे। ओमनीसेंड में बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे ऑफर और डिस्काउंट वाला कोई टेम्पलेट हम देखते हैं, ये मदर्स डे वाला, ये वाला चलो ठीक लग रहा है। यूज टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे और इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से फिर हम एडिट भी कर सकते हैं। ऊपर वर्डप्रेस का लोगो ऐसे हटा देते हैं, 10% ऑफ। ये एक स्पेशल कूपन कोड है जो बेसिकली आप कस्टमर को दे सकते हो। आप चाहो तो इस कूपन कोड को चेंज भी कर सकते हो। वेलकम 10 लिखा हुआ है, आप इसको वेलकम 20 भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको 20% का डिस्काउंट देना है तो भाई यहाँ पर भी आप 10 की जगह 20 लिख दो। जो भी एक्सपायरी डेट है उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। कोई प्रोडक्ट अगर आपको दिखाना है, मतलब अपनी साइट का प्रोडक्ट भी अगर आप भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसकी इमेज वगैरह को एडिट कर सकते हो, उसके लिंक को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, या फिर आप इस पूरे सेक्शन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है भाई इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। आफ्टर दैट सेव एंड चूज रेसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे। हमने कैंपेन बना लिया है, ईमेल टेम्पलेट भी चूज कर लिया, कस्टमाइज भी कर लिया। अब भेजना किसको है, वो बेसिकली रेसिपिएंट्स कहलाते हैं, है ना। तो अभी तक फिलहाल हमें किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के लिए हमें फॉर्म क्रिएट करना होता है। अब जैसे ही आप ओमनीसेंड को कनेक्ट करते हो ना अपनी वेबसाइट से, ऑटोमेटिकली एक फॉर्म आपके लिए क्रिएट हो ही जाता है। मैं एक बार इस पेज को किसी न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूं। प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं तो मैं आपको लीड फॉर्म भी दिखाना चाहता हूं। जितने भी लोग चाहें वो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीड फॉर्म। आई थिंक इस ब्राउजर पे काम नहीं कर रहा है, सफारी पे चलते हैं। ये देखो इस तरह का पॉपअप अपने आप आ जाता है। क्या लिखा हुआ, गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे मान लो कस्टमर ने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दिया, जैसे मैं पुट कर देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, एंड देन यूजर सिंपली सब्सक्राइब कर लेगा। तो ये बेसिकली हुआ क्या, असल में ईमेल पुट किया है ना। ईमेल पुट करने का मतलब ये है कि यूजर ने आपकी वेबसाइट में आके सब्सक्राइब कर लिया है, वो अब आपकी वेबसाइट का सब्सक्राइबर बन चुका है। ठीक, तो फोन नंबर खैर मैंडेटरी फील्ड नहीं होता, सिंपली सबमिट कर देंगे। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये मैंडेटरी ही है, वैसे मैंडेटरी होना नहीं चाहिए इसको। यहाँ पे काम करते हैं, कंट्री कोड हम चूज कर लेते हैं, इंडिया कहाँ गया, एक डमी नंबर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। शायद मुझे इसे भी चेक करना होता है। ओके, अब देखो यूजर साइन अप हो गया, मतलब सब्सक्राइब कर लिया उसने हमारी वेबसाइट में। वापस चलते हैं। एक बार अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं ना, तो आप देखना यहाँ पे एक नंबर दिखाएगा, मतलब एक नंबर इन द सेंस एक सब्सक्राइबर। ये देखो ईमेल सब्सक्राइबर्स 1, है ना। अब इस एक सब्सक्राइबर को हम भेज सकते हैं अपना कैंपेन, जो ईमेल कैंपेन हमने बना रखा है। रिव्यू कैंपेन पे मुझे क्लिक करना होता है। आप चाहो तो पहले टेस्ट भी कर सकते हो। तो देखो इस तरह का एक सब्जेक्ट जाने वाला है, ये प्री हेडर हो गया, ये सेंडर का नेम हो गया। किसको जाएगा, अभी भेजना है या बाद के लिए शेड्यूल करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हो। एंड देन सेंड नाउ पे क्लिक कर देना। सिंपली मैंने क्लिक कर दिया और ये ईमेल कस्टमर को जा चुका है, मतलब मेरे पास आ जाएगा। हियर वी गो। सो यहाँ पे मैसेज आ चुका है सक्सेस, मतलब ईमेल सेंड हो चुका है। व्यू कैंपेन्स पे क्लिक करके हम देख सकते हैं भाई अभी तक हमने कितने ईमेल कैंपेन सेंड किए हैं अपने रिसिपेंट्स को। तो यहाँ पे एक हमने ईमेल कैंपेन सेंड किया हुआ है। ओपन रेट कुछ भी नहीं है। देखो ये भी अच्छी चीज़ है, ओमनीसेंड में आप हर एक चीज़ ट्रैक कर सकते हो। अगर वो ईमेल यूज़र ने ओपन किया होगा तो यहाँ पे दिखाएगा भाई कितने लोगों ने ईमेल को ओपन किया है। मान लो अगर आपने 100 लोग को भेजा है, 100 में से अगर 10 लोगों ने ईमेल रीड किया है ना, ओपन किया मतलब रीड किया, तो यहाँ पे 10% दिखाएगा। तो इससे ये भी मालूम चलता है भाई कितने हमारे पास एक्टिव ऑडियंस है, कितनी नहीं है। और उस ईमेल में जितने भी हमने क्लिकेबल बटन्स वगैरह बना रखे, लिंक बना रखे हैं, उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, क्लिक रेट भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। और उस ईमेल कैंपेन के जरिए कितनी सेल्स जनरेट हुई है, वो सेल भी यहाँ पे ट्रैक हो जाती है। इसलिए ओमनीसेंड एक कमाल का टूल है। अच्छा, बात करेंगे लीड फॉर्म्स की। जो फॉर्म हमारी वेबसाइट के ऊपर आया था उसे आप फॉर्म्स में जाके क्रिएट कर सकते हो। यहां पे आप एक नया फॉर्म भी बना सकते हो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके। इस फॉर्म में देखो जैसे ये वाला फॉर्म भी इनेबल्ड है ना, एक सबमिशन आया था। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी मैंने सबमिट किया था अपना ईमेल एड्रेस उस फॉर्म पर। तो सबमिट रेट 50% है, मतलब 2 बार फॉर्म शो हुआ है, 1 बार फिल किया गया। आपको याद होगा जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, एक बार फॉर्म आया था, मैंने उसे बंद कर दिया था। मतलब एक व्यू वाला काउंट हुआ था और दूसरा व्यू कौन सा था, जस्ट अभी मैंने फॉर्म को फिलअप करके सबमिट किया है। तो यहाँ पे 50% का सबमिट रेट आया है। तो आप यहाँ से जा करके अपने हिसाब का एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो आपने देख लिया कि ओमनीसेंड क्या क्या कर सकता है। बात करते हैं कि आप ओमनी
ओमनी सेंड से पैसे कैसे कमाओगे? एकदम सिंपल सा तरीका है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, उनके लिए ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो। देखो आजकल ना हर ई कॉमर्स स्टोर को ईमेल ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप उनके लिए टेम्पलेट्स बना के या ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर पर लोग $50 से $500 तक ईजिली चार्ज करते हैं सिर्फ एक ईमेल कैंपेन सेटअप करने का। मैं नहीं कहता कि आप बड़े स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को टारगेट करो, आप छोटे बिजनेसेस को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए ओमनी सेंड का फ्री प्लान यूज करना और अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ डमी कैंपेन्स बना लेना ताकि आप क्लाइंट को दिखा सको। अच्छा, अब बात करते हैं बोनस टिप की। देखो, एकदम से कोई भी ईमेल कैंपेन या टेम्पलेट रिजल्ट जनरेट करके नहीं देता है, बट आपका ईमेल कैंपेन कैसा परफॉर्म करेगा इसके लिए सबसे पहले A/B टेस्टिंग करना जरूरी है। हर ईमेल की सब्जेक्ट लाइन और कंटेंट टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर डायनेमिक कंटेंट का यूज करना, हर कस्टमर के लिए पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजो और लास्ट एनालिटिक्स को जरूर ट्रैक करना। भाई आपका कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है ये टाइम पर चेक करना बहुत जरूरी है, तो रिपोर्ट्स फीचर का यूज कर लेना। ओमनी सेंड एक पावरफुल टूल है जो आपकी ई कॉमर्स सेल्स बढ़ाने के साथ साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो इससे बेहतर और कोई टूल आपको नहीं मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे यूज करके आप साइन अप कर सकते हो और अभी शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।